आपने इनफैक्ट जो गाइडेंस दिया है, जहां पर आप एक प्री सेल्स का गाइडेंस देते हैं, आप एक ऑपरेटिंग कैश फ्लो का 6000 करोड़ का गाइडेंस देते हैं, लेकिन डेट पर कोई आंकड़ा नहीं शेयर किया, ऐसा क्यों? देखिए, हमारा डेट ऑलरेडी बहुत ही अच्छे कंट्रोल में है। हमारी बैलेंस शीट बहुत ही अच्छी सॉलिड पोजीशन में है। पिछले साल हमने ना केवल 2200 करोड़ से डेट कम किया, पर उसके अलावा हमने 2400 करोड़ का ग्रोथ इन्वेस्टमेंट किया। ये कुछ ही हम केवल एकमात्र कंपनी है इंडिया में रियल एस्टेट स्पेस में जो दोनों एक साथ कर सकती हैं, ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट और उसके साथ साथ में डेट रिडक्शन। और वो इस कारण से है क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत हाई है। हम लैंड का प्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, सेल्स एक बहुत ही एफिशिएंट वे में कर पाते हैं, जिससे हमारा कैश फ्लो प्रोडक्शन मच हायर, बाकी पीयर्स से काफी हायर चलता है। आने वाले वर्षों में हमने एक डेट सीलिंग, एक डेट की लिमिट का गाइडेंस दिया हुआ है कि डेट हमारा हमेशा 0.5 टाइम्स इक्विटी से कम रहेगा और 1 ईयर ऑपरेटिंग कैश फ्लो, 1 ईयर का जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है उससे भी कम रहेगा। ये हमारी सीलिंग है। हमारा डेट, हमारा मानना है कि डेट हमारा लगातार कम होता रहेगा और इस सीलिंग के नीचे ही रहेगा। मैं आपसे अभिषेक ये भी समझना चाहूंगी, अब इस नए साल में आपकी क्या तैयारी होगी नई ज्योग्राफीज में उतरने की? अहमदाबाद जैसे मार्केट्स काफी हॉट होने लगे हैं, क्या उन पर आपकी नजरें हैं या फिर दूसरे मार्केट्स में आप क्या उतरने का प्लान कर रहे हैं? और किस तरह के प्रोजेक्ट लॉन्चेस प्राइमरीली आपने टारगेट किए हैं इस नए वित्त वर्ष के लिए? देखिए, हमारा बिजनेस किसी भी एक लोकेशन या एक प्रोजेक्ट या एक सेगमेंट पे सीमित या फोकस नहीं है। हमारी बिजनेस के जो डेप्थ है और ब्रेथ है वो काफी सिग्निफिकेंट है। और इस साल फॉर एग्जांपल फिस्कल 23 में हमारे पास 33 प्रोजेक्ट्स थे जिससे हमने सेल्स की। इस कारण से किसी भी एक सेगमेंट में, किसी भी एक लोकेशन में अगर कोई तकलीफ आती है, स्लो डाउन होता है, तो हमारी ओवरऑल सेल्स पर उसका बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। हमारा आने वाले 2 से 3 वर्षों में ज्यादातर ग्रोथ मुंबई और पुणे से आएगी। हम इस समय बैंगलोर में पायलट फेज में हैं। हम बैंगलोर में इस साल 2 लॉन्चेस करने की प्लानिंग है हमारी, और उससे हम सीखेंगे कि बैंगलोर में कैसे लोकल बनना, कैसे स्ट्रॉन्ग टीम बनाना, कैसे वहां पर ऑपरेट करना और डिलीवर करना, और फिर डेकेड के सेकेंड हाफ में हम बैंगलोर में ग्रोथ करने की ओर बढ़ेंगे। ऐसे ही आपने जो बाकी बड़े शहरों के बारे में बताया, हर जगह अपॉर्चुनिटी है। भारत में हाउसिंग में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और हम धीरे धीरे एक मेजर्ड तरीके से दूसरे मार्केट्स का भी इवैल्यूएशन करें। अगर आप हमें एक अपडेट ये भी दे सके कि यूके रिपैट्रिएशन को लेकर क्या स्थिति है? जी, पिछले साल फिस्कल 23 में हमने यूके से 550 करोड़ रिपैट्रिएट किए और बाकी अभी और 550 करोड़ फिस्कल 24 में रिपैट्रिएट होंगे। इन 550 करोड़ के रिपैट्रिएशन के साथ में यूके से हमारा सारा रिपैट्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा और हमारे यूके और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स का ये जो स्टेज था वो फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। जैसे हमने पहले भी बताया है, हमारा पूरा फोकस भारत पे है और भारत के बाहर मैक्रोटेक डेवलपर्स कोई भी और इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। मैं फाइनली आपसे ये समझना चाहूंगी कि गोइंग फॉरवर्ड क्या स्थिति रहेगी मार्केट में, क्योंकि 22 में कोविड के बाद हमने देखा था रियल एस्टेट में एक पेंट अप डिमांड थी। अब हालात क्या वो पेंट अप डिमांड से के ही है या फिर एनवायरनमेंट बदला है? स्पेशली क्योंकि हमने देखा एक तो ब्याज दरों में इजाफा आया है और इनपुट कॉस्ट भी अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो सीमेंट हो, स्टील हो, वो सब बढ़ चुका है। हमारी कंपनी का मानना है कि एक लंबी 15 साल की साइकिल है और 15 साल की हाउसिंग साइकिल को सस्टेन करने के लिए जरूरी है कि अफोर्डेबिलिटी अच्छी रहे, क्योंकि वेजेस, जो लोगों की तनख्वाह है, जो घर खरीदने वाले हाउसहोल्ड्स की तनख्वाह करीबन 10% से इस बार बढ़ने का अनुमान है। तो हम चाहते हैं कि प्राइस ग्रोथ उससे कम, इसलिए हमारा गाइडेंस यही रहेगा कि प्राइस ग्रोथ आने वाले साल में 6 से 7% के आसपास में होगी। और इसके चलते हुए जिन्होंने पहले घर खरीदे हैं उनको एक अच्छा फायदा मिलेगा, और जो लोग नया घर खरीद रहे हैं कि सोच रहे हैं उनको भी लगेगा कि हाउसिंग हम खरीदेंगे आज तो हमारी प्राइसेस और वैल्यूज बढ़ती रहेंगी, जो एक पॉजिटिव साइकिल है। और उसके साथ साथ में क्योंकि वेजेस की ग्रोथ हाउसिंग प्राइस की ग्रोथ से ज्यादा है, तो अफोर्डेबिलिटी भी लोगों के लिए इंप्रूव होती रहेगी, जिससे वॉल्यूम्स इंप्रूव हो। हमारा मानना है कि भारत में वॉल्यूम्स बढ़ाने की बहुत बड़ी गुंजाइश है। आने वाले 10 सालों में 10 करोड़ फैमिलीज ऐसी हैं
जो घर अपना नहीं खरीद सकती थी पर अब खरीद पाएंगी क्योंकि उनकी इनकम्स बढ़ेंगी। इतनी बड़ी मात्रा में जब लोगों को घर खरीदना है तो अगर अफोर्डेबिलिटी अच्छी रहे तो वॉल्यूम्स की कोई लिमिट नहीं है, और इसी बैलेंस के साथ में हम चलना चाहते हैं ताकि ये साइकिल लंबी रहे और कंटिन्यूड ग्रोथ बोथ वॉल्यूम्स और प्राइसेस में होती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट इस नए वित्त वर्ष के लिए। चलिए लेंगे इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक में जाते जाते वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर हल्की सी ही बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन मार्केट में मोमेंटम लौटने की पूरे आसार बन रहे हैं, स्पेशली निफ्टी बैंक की चाल और मजबूत होती हुई। लेंगे एक ब्रेक, एक स्टॉक बचा है हमारे जानकारों की तरफ से वो आएगा और एक रिकैप भी आपके लिए लेकर आएंगे, बने रहिए।